हाँ। जी अस्सलामु अलैकुम। मैं इम्तियाज़ दानिश साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने पेज पे मुझे लाइव आने का मौका दिया है, और उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी और कुछ लोग आ जाएं। सबसे पहले तो मैं 5-7 मिनट देर हुई हूँ, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। और इमरान खान साहब, वालेकुम अस्सलाम। कुछ मसरूफ़ियत ऐसी बढ़ गई थी, इस वजह से मुझे 5-7 मिनट देर हो गई है, और कुछ लोग और आ जाते हैं तो फिर मैं अपना कलाम पेश करती हूँ। जी जी, मैं लाइव हूँ इमरान खान साहब। और रविशंकर सिंह, नमस्कार सर। रेशमा दलत, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर आ रहे हैं मुझे सुनने के लिए। अगर इजाज़त हो तो मैं अपना कलाम यहाँ पेश करूँ। इम्तियाज़ दानिश साहब, हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज़ भाई, बहुत शुक्रिया। और आप तमाम हजरात के नज़र में कुछ बनफरद इशार करती हूँ, उसके बाद फिर मुकम्मल गज़ल पेश की करूँगी। और जी अफ़ज़ल ख़ान साहब, वालेकुम अस्सलाम। शेर कुछ यूँ है कि मौजें लहरें ये मछलियाँ जाने, मौजें लहरें ये मछलियाँ जाने, दिल को दरिया बनाए बैठे हैं। मौजें लहरें ये मछलियाँ जाने, दिल को दरिया बनाए बैठे हैं। और अभी जो एक और शेर आपकी नज़र है कि सिक्का तुम्हारे नाम का, सिक्का तुम्हारे नाम का, मुट्ठी तले भरते हैं हम। सिक्का तुम्हारे नाम का, मुट्ठी तले भरते हैं हम। यादों के तन्हा गाँव में चिल्ला कशी करते हैं हम। सिक्का तुम्हारे नाम का, मुट्ठी तले भरते हैं हम। सिक्का तुम्हारे नाम का, मुट्ठी तले भरते हैं हम। यादों के तन्हा गाँव में चिल्ला कशी करते हैं हम। यादों के तन्हा गाँव में चिल्ला कशी करते हैं हम। और जी इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस खूबसूरत बज़्म का हिस्सा मुझे बनाया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी और तमाम सामीन की जो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और अगला शेर कुछ यूँ है कि उम्मीद हम तो रखते थे, उम्मीद हम तो रखते थे, शबनम नहीं हुए। उम्मीद हम तो रखते थे, शबनम नहीं हुए। अपने तो आप थे मगर मरहम नहीं हुए। उम्मीद हम तो रखते थे, शबनम नहीं हुए। अपने तो आप थे मगर मरहम नहीं हुए। बख्तियार नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। और नदीमुल्ला नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नसर भाई, बहुत खूब। चलिए, आपकी आमद ही मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है। और एक शेर कुछ यूँ है कि खुद को कितना सवार लो साहब, खुद को कितना सवार लो साहब, सब वहाँ ज़ेरे लहद टूट है टूट। खुद को कितना संवार लो साहब, सब वहाँ ज़ेरे लहद टूट है टूट। ज़िंदगी सच भी बोल दे खुल के, ज़िंदगी सच भी बोल दे खुल के,
मौत के सामने सब झूठ है झूठ। खुद को कितना संवार लो साहब, सब वहाँ ज़ेरे लहद टूट है टूट। जिंदगी सच भी बोल दे खुल के, जिंदगी सच भी बोल दे खुल के, मौत के सामने सब झूठ है झूठ। जुनैद आलम आरवी साहब, अरे काफ़ी दिनों के बाद, बहुत शुक्रिया। शाहिद आलम साहब वालेकुम अस्सलाम। शराफत अंसारी साहब अदाब अदाब अर्ज़ मोहतरम। और बख्तियार भाई आपकी दाद मिल रही है, बहुत खूब। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है और आप सभी की दाद मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और चार मिसरे कुछ यूँ है कि हक़ है बिल्कुल शायर हूँ मैं, हक़ है बिल्कुल शायर हूँ मैं, बज़्म अदब की तायर हूँ मैं। हक़ है बिल्कुल शायर हूँ मैं, बज़्म अदब की तायर हूँ मैं। कहता है एक मन का जोगी, बातिन हूँ और ज़ाहिर हूँ मैं। कहता है एक मन का जोगी, बातिन हूँ और ज़ाहिर हूँ मैं। और ये कुछ एक शेर और समात फरमाए कि तुम्हारे और मेरे बीच, तुम्हारे और मेरे बीच बस है फासला इतना, तुम्हारे और मेरे बीच बस है फासला इतना। वफ़ा तुम कर नहीं सकते, दगा मैं दे नहीं सकती। वफ़ा तुम कर नहीं सकते, दगा मैं दे नहीं सकती। और शाहिद परवेज़ साहब, शाहिद असलम साहब, शराफत अंसारी साहब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक और शेर समात फरमाएं कि यही एक फ़ासला नज़दीक तर होने नहीं देता, यही एक फ़ासला नज़दीक तर होने नहीं देता। उन्हें तारों की ख्वाहिश है, मुझे जुगनू पकड़ना है। यही एक फ़ासला नज़दीक तर होने नहीं देता, उन्हें तारों की ख्वाहिश है, मुझे जुगनू पकड़ना है। और चार मिसरे आप समात फरमाएं, उसके बाद मैं मुकम्मल गज़ल आप सबकी समात रखना चाहती हूँ। ये बात सच है परिंदे ठिठुर गए मेरे, ये बात सच है परिंदे ठिठुर गए मेरे। तलाश रिस्क वे करते हैं बर्फबारी में। ये बात सच है परिंदे ठिठुर गए मेरे, तलाश रिस्क वे करते हैं बर्फबारी में। उन्हें डराओ मत सयाद वक्त हट जाओ, उन्हें डराओ मत सयाद वक्त हट जाओ। लगे हैं रात दिन उड़ने की ये तैयारी में, लगे हैं रात दिन उड़ने की ये तैयारी में। और अब एक मुकम्मल गज़ल आप सबकी नज़र, उम्मीद है आप सब को मेरा कलाम पसंद आ रहा होगा। तो बख्तियार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अफजल रज़ा साहब, आफ्ताब अख्तर साहब, अनुपम ज्योतिर्मय जी, शाहिद असलम साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। और सिराज अहमद अंसारी साहब, आप सब यूं ही मुझे सुनते रहें तो मुझे हौसला अफजाई मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुकम्मल गज़ल समात फरमाएं। गज़ल का मतलब है कि पुराने को हटाना था, नए लोगों को लाना था। पुराने को हटाना था, नए लोगों को लाना था। पुराने को हटाना था, नए लोगों को लाना था। झगड़ना था नहीं, वैसे झगड़ने का बहाना था। झगड़ना था नहीं, वैसे झगड़ने का बहाना था। पुराने को हटाना था, नए लोगों को लाना था। और अगला शेर समात फरमाए कि बुलंदी चाहने वालों को, बुलंदी चाहने वालों को लाशें ही बिछानी थी। बुलंदी चाहने वालों को लाशें ही बिछानी थी। यही आसा तरीक़ा था, इसी को आज़माना था। यही आसा तरीक़ा था, इसी को आज़माना था। बुलंदी चाहने वालों को लाशें ही बिछानी थी।
और अगला शेर समाअत फरमाए कि जिन्होंने बस्तियाँ फूकी, जिन्होंने बस्तियाँ फूकी सकूं से आज बैठे हैं, जिन्होंने बस्तियाँ फूकी सकूं से आज बैठे हैं, उन्हें ये होश बाकी था अभी मेरा ठिकाना था। जिन्होंने बस्तियाँ फूकी सुकून से आज बैठे हैं, उन्हें ये होश बाकी था अभी मेरा ठिकाना था। और नहीं थी पास जिसके छत, नहीं थी पास जिसके छत, वही मायूस बैठे थे। नहीं थी पास जिनके छत, वही मायूस बैठे थे। उन्हें तो सर छिपाने को मकान अपना बनाना था। उन्हें तो सर छिपाने को मकान अपना बनाना था। नहीं थी पास जिनके छत, वही मायूस बैठे थे। सलीम अंसारी साहब, जी जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। खुशी महसूस हो रही है कि आप भी इस महफिल में मौजूद हैं। और नसरुल्लाह भाई साहब, शराफत अली अंसारी साहब, अनुपम ज्योतिर्मय जी, बहुत शुक्रिया है। और अगला शेर समाअत फरमाए कि मक्ता का शेर है कि सुनो रौनक वो अहमक हैं, उन्हें वैसे ही रहने दो। सुनो रौनक वो अहमक है, उन्हें वैसे ही रहने दो। उन्हें कौवे पकड़ने थे, कबूतर को उड़ाना था। सुनो रौनक वो अहमक है, उन्हें वैसे ही रहने दो। उन्हें कौवे पकड़ने थे, कबूतर को उड़ाना था। बहुत शुक्रिया सिराज अहमद अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। सलीम अंसारी साहब, इशराक अहमद साहब, जी जी बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि एक नज़्म आप सबकी समाअत रखूँ, उसके बाद फिर मैं एक और गज़ल की तरफ आऊँगी। चूँकि मेरा मिजाज जो है वो हिंदी उर्दू दोनों अदब में है, तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं नज़्म सुनाऊँ। जी, नज़्म का उन्वान है ज़िंदगी। नज़्म का उन्वान है ज़िंदगी। समाअत फरमाए कि ज़िंदगी, ए ज़िंदगी, तू कितनी नखरीली सी होती जा रही है। एक अल्हड़ और कमसिन बावली महबूबा सी, ओढ़ कर चेहरे पे सुर्खी लाज के गोटों से लिपटी। ओढ़ कर चेहरे पे सुर्खी लाज के गोटों से लिपटी, चांद तारों से टकी एक ओढ़नी सी। सर से लेकर पाँव तक तू ढक चुकी है। सर से लेकर पाँव तक तू ढक चुकी है मगर तुझको पता ये तेरी मिट्टी जिससे तू खुशरंग हाथों से गढ़ी और गुथी गई है, उसमें तेरी फितरतों की सारी रूहानी वजहें हैं डाली गई हैं। आ तू अपने रूह रंग में, ऐ जिंदगी तू आ अपने रूह रंग में, ओढ़नी की ओट से न झांक ऐसे, देख तो खुलकर सही कि तू कहाँ थी और अब कहाँ है। याद आ ही जाएगा झरनों से झरती और सहरा तक सुलगती, पस्ती से ऊंचाइयों तक का सफ़र सब भूल कर चांद तारों की दमक रात के दामन को रोशन करती तू। सजती और संवरती तू, मान जा एक मशवरा मेरा भी, अब तलक आँखों की ये रोशन चमक जिंदा है आबाद है। अब तलक आँखों की ये रोशन चमक जिंदा है आबाद है। रूहे फलक और मुश्तलक जिंदगी ए जिंदगी, रूहे फलक और मुश्तलक जिंदगी ए जिंदगी, तुझसे ही मैं रूबरू हूँ। हर तरफ एक जुस्तजू, मैं ही मैं या तू ही तू, एक तमाशा हाय हो।
ये ज़िंदगी मैंने मुखातिब करके एक लड़की को लिखा है कि लड़की की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी दिक्कत भरी भी होती है, जब उसे अपनी एक पहचान बनानी पड़ती है, अपनी लड़की होने के एहसास को भी ज़िंदा रखना होता है, और अपनी पहचान बनाने के बीच में कितना कुछ वो खोती है। ये सोचकर मैंने ये नज़्म लिखी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इम्तियाज़ अहमद साहब, नज़्म की प्रस्तुति, बहुत शुक्रिया। और अब एक मुकम्मल गज़ल मैं आप सबकी समाअत कर रही हूँ। ये गज़ल मैं बेशतर ऑनलाइन प्रोग्राम में पढ़ चुकी हूँ। ये गज़ल थोड़ा मेरे दिल के करीब भी होती है। असलम बनारसी साहब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद परवेज़ आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब अख्तर साहब, शुक्रिया सर। तो गज़ल का मतला है कि मेरे नसीबों में जो लिखा है, मेरे नसीबों में जो लिखा है, उसको पल पल होने दे। मेरे नसीबों में जो लिखा है, उसको पल पल होने दे। मेरे मोहसिन, मेरे मसीहा, काजल काजल होने दे। मेरे मोहसिन, मेरे मसीहा, काजल काजल होने दे। और शेर समात फरमाए कि सारी दुआएं बेजा होंगी, सारी दुआएं बेजा होंगी, किस्मत मेरी ऐसी है। सारी दुआएं बेजा होंगी, किस्मत मेरी ऐसी है। खार पे पसरी शादाबी है, उसको जंगल होने दे। खार पे पसरी शादाबी है, उसको जंगल होने दे। और अगला शेर समात फरमाए कि खून कहाँ से टपकेगा भी, खून कहाँ से टपकेगा भी, ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। खून कहाँ से टपकेगा भी, ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। अंदर खाने में है पहरा, खौफ को मक्तल होने दे। अंदर खाने में है पहरा, खौफ को मक्तल होने दे। इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब, हमारे शहर के साहित्यकार आपकी रचना से बड़े प्रभावित रहते हैं। भाई मैं बिहार की हूँ, झारखंड की बेटी हूँ, बिहार की बहू हूँ, बंगाल में रहती हूँ। तो झारखंड तो बाद में हुआ, तो आरा भी हमारा ही शहर है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि वहाँ के लोग अगर मेरे कलाम को पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सामीन का। और अगला शेर समात फरमाए कि बेचैनी कहते हैं किसको, बेचैनी कहते हैं किसको, ये कैसे बतलाएं भी। बेचैनी कहते हैं किसको, ये कैसे बतलाएं भी। चोट बराबर खाते खाते कुछ तो पागल होने दे। चोट बराबर खाते खाते कुछ तो पागल होने दे। और कल की बातें कल ही करेंगे, कल की बातें कल ही करेंगे, आज शिकायत क्यों करना। कल की बातें कल ही करेंगे, आज शिकायत क्यों करना। दूर सफ़र के सहमे मुसाफिर, दूर सफ़र के सहमे मुसाफिर, मुझको मशअल होने दे। दूर सफ़र के इस सहमे मुसाफिर, मुझको मशअल होने दे। और कितनी है नाजुक अंदाज़ी, कितनी है नाजुक अंदाज़ी, चाक गिरेबां होने पर। कितनी है नाजुक अंदाज़ी, चाक गिरेबां होने पर। रफ्ता रफ्ता बात खुलेगी, पहले मलमल होने दे। रफ्ता रफ्ता बात खुलेगी, पहले मलमल होने दे। और वक्ता कुछ यूँ है कि टूटेगा मजबूत खिलौना, रौनक लेकिन ठहरो भी। टूटेगा मजबूत खिलौना, रौनक लेकिन ठहरो भी। बचपन को बेबाक व ज़िद्दी थोड़ा चंचल होने दे।
बचपन को बेबाक व ज़िद्दी थोड़ा चंचल होने दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुर्बान आतिश साहब, मोहम्मद मुदस्सिर उमर ख़ान साहब, आप सबकी ममनून हूँ। सलीम अंसारी साहब जी, शुक्रिया सर। और शाहिद असलम साहब जी, मैं तो इंडिया की बेटी हूँ बिल्कुल। इंडिया तो हमारे खून में है भाई। अजीम अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। शराफत अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप तमाम हजरात का शुक्रिया जो हमारे साथ, मेरे साथ इस बज़्म में बने हुए हैं। और एक गज़ल आप सबकी समाअत करती हूँ, उम्मीद है कि पसंद आएगी। हाँ, अरुण शीतंश साहब, आपको पटना में सुना हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि वो ध्रुव सर और शहंशाह आलम साहब भी थे जिस प्रोग्राम में। हाँ, मैं वहाँ गई थी, या फिर मोइन साहब के प्रोग्राम में थी मैं। चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि आपके जहन में मैं हूँ, मेरे कलाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद एम इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीम अंसारी साहब बहुत शुक्रिया सर। तो गज़ल का मतलब कुछ यूँ है कि सबसे पहले वो मुझे शीशा करे, सबसे पहले वो मुझे शीशा करे, बाद फिर आराम से देखा करे। सबसे पहले वो मुझे शीशा करे, बाद फिर आराम से देखा करे। और बुत तराशे डूब कर महबूबी में, बुत तराशे डूब कर महबूबी में, बुत सवारे और फिर दावा करे। बुत तराशे डूब कर महबूबी में, बुत संवारे और फिर दावा करे। और अगला शेर समाअत फरमाएं ख़ास तौर से कि दिल मेरा कांटों भरा है तो सही, दिल मेरा कांटों भरा है तो सही, जिसको आना है वही रास्ता करे। दिल मेरा कांटों भरा है तो सही, जिसको आना है वही रास्ता करे। और अगला शेर कुछ यूँ है कि नाम लेकर सुरमई रातों के संग, नाम लेकर सुरमई रातों के संग, गम नहीं वो रूबरू बहका करे। नाम लेकर सुरमई रातों के संग, नाम लेकर सुरमई रातों के संग, गम नहीं वो रूबरू बहका करे। मैं हूँ उसकी, मैं हूँ उसकी ये ज़माना जान ले, मैं हूँ उसकी ये ज़माना जान ले, काम कोई सिर फिरा ऐसा करे। मैं हूँ उसकी ये ज़माना जान ले, काम कोई सिर फिरा ऐसा करे। और चाह को परवाज़ देने के लिए, चाह को परवाज़ देने के लिए, चाहती हूँ मुझ पे वो गुस्सा करे। चाह को परवाज़ देने के लिए, चाहती हूँ मुझ पे वो गुस्सा करे। और वक्त है कि दर्द हो रौनक, दर्द हो रौनक तो फाहा वो बने, दर्द हो रौनक तो फाहा वो बने, इस तरह सौ दर्द वो अच्छा करे। दर्द हो रौनक तो फाहा वो बने, इस तरह सौ दर्द वो अच्छा करे। सबसे पहले वो मुझे शीशा करे, बाद फिर आराम से देखा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अरुण शीतंश जी, बहुत शानदार गज़ल, बहुत शुक्रिया सर। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबके सामने अपना कलाम पेश करने के लिए। सलीम अंसारी साहब जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई, मैं तरन्नुम की शायरा नहीं हूँ, मैं तरन्नुम से नहीं पढ़ती हूँ। तो उम्मीद है कि तरन्नुम से जिनको भी ख्वाहिश हो रही है तो मैं मायूस कर पाऊँगी उनको, क्योंकि तरन्नुम मेरा मिजाज नहीं है। तो इसके लिए मैं आप सबसे माजरत करना चाहती हूँ। और
एक गज़ल और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगी। गज़ल का मतलब है कि चीख रहा है मन का मैना बरसों से, चीख रहा है मन का मैना बरसों से, लेकिन है महरूम मुसल्ला सजदों से। चीख रहा है मन का मैना बरसों से, लेकिन है महरूम मुसल्ला सजदों से। बेवा जैसी लाख दुआएं बैठी हैं, बेवा जैसी लाख दुआएं बैठी हैं, निकल न पाया पापी कीड़ा अश्कों से, निकल न पाया पापी कीड़ा अश्कों से। और कम ज़र्फ़ी का ठगा मुसाफिर भटक गया, कम ज़र्फ़ी का ठगा मुसाफिर भटक गया, गुज़र न पाया अल्लाह वाली राहों से। कम ज़र्फ़ी का ठगा मुसाफिर भटक गया, गुज़र न पाया अल्लाह वाली राहों से। और अगला शेर समाअत फरमाएं कि आँख नहीं जो जन्नत देखे ले ले मोल, आँख नहीं जो जन्नत देखे ले ले मोल, बेच रहा है एक कलंदर बरसों से। आँख नहीं जो जन्नत देके ले ले मोल, बेच रहा है एक कलंदर बरसों से। और पत्थर का तन और पत्थर की रूहें हैं, पत्थर का तन और पत्थर की रूहें हैं, लौट रही है ये सदा, लौट रही है सदा बुलंद दरीचों से। पत्थर का तन और पत्थर की रूहें हैं, लौट रही है सदा बुलंद दरीचों से। और चोट इधर भी, मक्ता का शेर है कि चोट इधर भी रौनक चोट उधर भी है, चोट इधर भी रौनक चोट उधर भी है, क्या लेना अब दुश्मन और रफ़ीक़ों से। चोट इधर भी रौनक चोट उधर भी है, क्या लेना अब दुश्मन और रफ़ीक़ों से। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब, आपको फिर से मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे सामीन के बीच मुझे दावत दी और आपकी बज़्म ने मुझे मेहमान बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम सामीन हज़रात का, शोरा कराम का, जो एक बड़े बड़े नाम हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने एक कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में हमें याद रखें और इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा, बहुतों को पता होगा कि मेरी भी एक बज़्म है, बज़्म बहारा, कोलकाता में शायरात की बज़्म है। मैं बानी भी हूँ, सेक्रेटरी भी हूँ और ये शायरात की भी बज़्म है। तो इंशाअल्लाह उस बज़्म की तरफ से फिर आप लोगों से मुलाकात जल्द ही होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।